का फूटा गुस्सा और रोशन भाभी का बड़ा धोखा। वहां जाओ जहां हर गम की दवा मिलती है। आखिर सोढ़ी भाई ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या रोशन भाभी की एक गलती ने तोड़ दिया है उनका सालों का भरोसा? आखिर क्या है उस पार्टी शार्टी का राज जिसके लिए सोढ़ी भाई घर छोड़कर भाग रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल की उस सीक्रेट मीटिंग से, जहां रोशन भाभी अपनी बात से पलट रही थीं। अंजलि भाभी और सोनू ने जैसे ही रोशन भाभी को अपनी बातों में फंसाया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रोशन भाभी ने रोते हुए कबूल किया कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तरफ महिला मंडल रोशन भाभी की मदद करने के लिए प्लान बना ही रही थी कि तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह पूरा मामला सिर्फ महिला मंडल तक नहीं रहा, बल्कि अब इसमें एंट्री हो चुकी थी खुद सौड़ी भाई की। जैसे ही रोशन भाभी रोते हुए घर लौटती हैं, वह देखती हैं कि सौड़ी भाई पहले से ही गुस्से में सोफे पर बैठे हैं। रोशन भाभी बेहद डरी हुई हैं। वह रोते हुए कहती हैं, सौड़ी, मैं तुझे सब बताने वाली थी, लेकिन तुम दोनों साथ में आ गए तो मैं बता नहीं पाई। यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि सौड़ी भाई बिल्कुल चुप है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल रहे। रोशन भाभी गिड़गिड़ा रही हैं, सौड़ी तू चुप क्यों है? कुछ बोलना, तुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना मेरे पर। करेक्ट है, मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन सौड़ी भाई का यह मौन किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। सौड़ी भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाकर कहते हैं, और ऐसी कैसी गलती हो गई? तेरी इस एक गलती की वजह से मेरे बचपन का दोस्त मुझे खरी खोटी सुनाकर चला गया। यह सुनते ही रोशन भाभी के होश उड़ जाते हैं। सौड़ी भाई का गुस्सा यहाँ भी नहीं थमता। वह कहते हैं, मैंने जिसके सामने तेरी तारीफों के पुल बांधे थे, महल खड़ा किया था, तूने एक ही झटके में उस पे बुलडोजर फेर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी रोशन ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर रोशन भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सौड़ी भाई के बचपन का दोस्त नाराज हो गया? क्या यह वही 1 लाख रुपए के नुकसान का मामला है जो रोशन भाभी ने महिला मंडल को बताया था, या फिर इसके पीछे कोई और ही खिचड़ी पक रही है? सौड़ी भाई का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह बेहद इमोशनल होकर कहते हैं, मेरी रोशन मेरे साथ ऐसा कर सकती है, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रोशन भाभी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोढ़ी भाई अब रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब सोढ़ी भाई घर से बाहर जाने लगते हैं तो रोशन भाभी उनका हाथ पकड़कर पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो? इस पर सोढ़ी भाई जो जवाब देते हैं उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। वह कहते हैं, वहां जा रहा हूं जहां हर गम की दवा मिलती है। तेरे तोड़े हुए भरोसे का इलाज कराने जा रहा हूं। मैं पार्टी शार्टी करने जा रहा हूं। पार्टी शार्टी का नाम सुनते ही रोशन भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चिल्लाती रह जाती है, लेकिन सोढ़ी भाई गुस्से में दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सोढ़ी भाई वाकई गुस्से में कोई कदम उठाने जा रहे हैं? क्या रोशन भाभी अपने टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ पाएंगी? और आखिर उस बिरजू और सोढ़ी भाई के दोस्त का आपस में क्या कनेक्शन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस ड्रामे का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए गोकुलधाम के अनसुने किस्से।